आहट बदरू की खौफनाक हकीकत। गांव की पुरानी हवेली का नाम काहट महल था। ये महल बहुत सालों से खाली पड़ा था और उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक बदरू का साया है। लोग रात के वक्त इस महल के करीब जाने से डरते थे। एक दिन गांव का नौजवान नाम आरिफ, जो बहुत बहादुर और निडर था, ने इस महल के बारे में सुनकर फैसला किया कि वो इसका मुआयना करेगा। आरिफ को ये सब कहानियां महज अफसाने लगती थीं। आरिफ के दोस्तों ने इसे रोका और कहा, आरिफ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं किसी बदरू से नहीं डरता। आरिफ ने एक रात महल में जाने का इरादा किया। रात का वक्त था और चांद की मध्यम रोशनी पूरे महल पर फैल रही थी। आरिफ ने महल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर हर चीज पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे कदमों की आहट सुनाई दी। आरिफ ने रुक कर सुना, मगर कुछ नहीं वो देखा। दोबारा आगे बढ़ा, मगर आहट की आवाजें और भी तेज हो गईं। आरिफ ने दिल में कहा, ये मेरा वहम है, मैं डरने वाला नहीं। महल के एक कोने में एक पुराना आईना था। आरिफ ने जैसे ही आईने में देखा, इसे अपने पीछे एक साए की झलक दिखाई दी। आरिफ ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को तसल्ली दी और आगे बढ़ा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने आवाज की समत का तयन किया और वहां पहुंचा। एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरिफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और एक साए ने इस पर हमला किया। आरिफ ने चीख मारी और फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, तो वो एक पुरानी किताब के पास लेटा हुआ था। आरिफ ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। इस किताब में महल की तारीख लिखी थी। आरिफ को मालूम हुआ कि यह महल एक जालिम राजा का था, जिसने अपनी रियाया पर जुल्म किया था। राजा की बदरू अभी भी इस महल में कैद आरिफ थी। ने दिल में अज़्म किया कि वो इस बदरू को आजाद कराएगा। इसने किताब में लिखे हुए मंत्र को याद किया और बदरू के आजाद करने की दुआ की। जैसे ही आरिफ ने दुआ खत्म की, बदरू की चीख सुनाई दी और एक जोरदार धमाका हुआ। आरिफ ने देखा कि बदरू का साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। बदरू ने जाते जाते आरिफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब ये महल हमेशा के लिए महफूज हो गया है। आरिफ ने महल से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सब ने आरिफ की बहादुरी की तारीफ की। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कभी कभी हमें अपनी हिम्मत और अक्ल से काम लेना चाहिए। आरिफ की बहादुरी और महल की बदरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत, दुआ और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। खत्म शद।